औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही ज़ायक़ादार किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। वो है मटर और गोश्त की। ये मेरे पास 3 पाव गोश्त है और इसके साथ मेरे पास 1 किलो मटर हैं। ये मटर के दाने हैं जो कि 1 किलो से निकाले हुए हैं। इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेरी रेसिपी को आपने बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके की मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजीली आप इस तरीके से गोश्त और मटर का सालन तैयार कर सकेंगे और तैयार भी इतना ज़्यादा मज़ेदार लुत्फ़ आलू होगा कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। तो फिर सबसे पहले मैंने कुकर चूल्हे पर रख दिया और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया। इसके साथ ही मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल का शामिल करना है। 1.5 कप ऑयल के साथ अभी मैं शामिल कर रहा हूँ। ऑयल मेरा थोड़ा सा मीडियम सा गर्म हो गया। ये दालचीनी के 2 छोटे से पीस हैं, 5 अदद लौंग हैं, ये 3 पीस मेरे पास तेज़पात के हैं, 2 अदद मेरे पास बड़ी इलायची है, 3 अदद ये मेरे पास छोटी सब्ज़ वाली इलायची है। इनको शामिल कर देता हूँ इसमें। इंशाअल्लाह ये बहुत ही आसान किस्म का सालन है, बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी है और बहुत ही लज़्ज़तदार किस्म का इस तरीके से सालन बनता है। अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 अदद बड़े साइज़ का ओनियन जिसको बारीक बारीक काटा हुआ है और इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है, लाइट सा ब्राउन करना है। तो यहाँ पर मैं गोश्त को इसमें शामिल कर रहा हूँ और गोश्त को इतना हमने भूनना के अच्छे से इसका रंग तब्दील हो गया। गोश्त को जो अपना रंग कलर है वो तब्दील हो गया। अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी अभी 1-2 मिनट तक इसको थोड़ा सा पकाना है। तो फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ नमक 2.5 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और इनको अभी थोड़ा सा घुमा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसके साथ ही मैं 2 अदद सुरख प्यारे से टमाटर बारीक बारीक काटी हुई वो ऐड करता हूँ। तो फिर अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, टमाटरों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया क्योंकि इसको प्रेशर पर रखना है। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी के शामिल करना है और 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे तक सीटी बजने के बाद प्रेशर पर रखना है। तो जीवर कुकर को मैं गोश्त को आधा घंटा प्रेशर किया है, उसके बाद अच्छे से हमारा गोश्त गल गया है। तो इस पॉइंट पर आकर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ मटर। अब इन मटरों को थोड़ी सी बुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है ताकि अच्छे से मसाले इसमें जज़ब हो जाए। अगर इनकी बुनाई ना की जाए तो फिर इनका कच्चा कच्चा जायका आता होता है मटरों का, इसलिए इनकी बुनाई लाजमी होती है। अगर आप चाहें तो ये मटरों को आप अलग से भी 2-3 मिनट का प्रेशर देकर इसमें डाल सकते हैं
बुनाई में, लेकिन मैंने इनको प्रेशर नहीं दिया, इसमें इंशाल्लाह मैं इनको बुनाई के साथ ही पकाऊंगा। अच्छा, अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 आलू, जिनको मैंने थोड़ा मोटा काटा हुआ, बिल्कुल बारीक काटे हुए दरमियानी साइज के पीस बनाए हुए हैं। इसकी अभी मटरों के साथ ही इसकी भी 2 से 3 मिनट तक बुनाई करनी है। तो इसमें मैं अभी ऐड कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया। इनको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ 6 अदद हरी मिर्चें, इस तरह साबुत की साबुत इसमें डाल देनी है। इससे एक तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा, दूसरा जायका अच्छा बन जाता है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका होता है। बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है इससे, और खुशबू भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो अभी इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 1 गिलास पानी का, और अभी इसको थोड़ा सा ढाँप के रखना है, थोड़ा सा इसको प्रेशर देना है तकरीबन 2 मिनट का। तो व्यूअर इसमें मैं अभी ऐड कर रहा हूँ गरम मसाला। प्रेशर देने से पहले 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, और इसके साथ ही मैंने इसमें हरी धनिया को भी शामिल कर दिया। अभी इनको थोड़ा सा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने प्रेशर देना है थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि हमारे आलू और मटरों के पीस अच्छे से मेल्ट हो जाएं, ऐसे अच्छे से गल जाएं। माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैं डिश आउट करके भी आपको बताता हूँ। ये देखें, और आलू भी गल गए हैं, मटर भी, और बहुत ही आसान तरीके है कि कुकर के अंदर ही आपने इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा बर्तनों में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही मज़े का सालन बनेगा। तो चलिए डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से डिश मैंने आउट कर लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी किस्म का हमारा सालन बना है। तो इसको इंशाल्लाह खा कर भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह से यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन बना है। इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आप मुझसे भी अच्छा बनाएंगे, और आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है उनकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।